हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे कारक। सबसे पहले कारक किसे कहते हैं? जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों का संबंध आपस में जोड़ते हैं उन्हें कारक कहते हैं। ये कारक चिन्ह परसर्ग या विभक्ति कहलाते हैं। जिस प्रकार परिवार के सदस्यों का आपस में एक दूसरे से अलग अलग संबंध होता है और उनसे परिवार बनता है, ठीक उसी प्रकार भाषा में शब्दों का आपसी संबंध कारक कहलाता है। ये संबंध परसर्ग अथवा विभक्ति चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। कारक के भेद समझते हैं। कारक के 8 भेद हैं जो इस प्रकार हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के, नानी ने, रारी रे, अधिकरण में, पे पर, संबोधन हे अरे भो। सबसे पहले हम समझते हैं कर्ता कारक। आइए इन चित्रों के माध्यम से समझें। यहाँ पुलकित ने पत्र लिखा। किसने लिखा? पुलकित ने। नमन चित्र बनाता है। किसने बनाया? नमन ने। इस प्रकार इन दोनों वाक्यों में काम करने का कार्य क्रमशः पुलकित और नमन कर रहे हैं। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता कारक की विभक्ति ने है। अब हम लेते हैं कर्म कारक। दिए गए चित्र में मिशिका तबला बजा रही है। क्या बजा रही है? तबला। माँ बच्चे को पढ़ा रही है। किसको पढ़ा रही है? बच्चे को। यहाँ पर जिस शब्द पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति को है। इसे पहचानने के लिए क्रिया से पूर्व क्या तथा किसको का प्रश्न किया जाता है। जो उत्तर मिलता है वह कर्म कारक होता है। कर्म कारक में कभी को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तो कभी नहीं भी किया जाता। आओ समझे करण कारक। दिए गए चित्र को देखो। वंश कार से स्कूल जाता है। किससे जाता है? कार से। काव्या पेंसिल से लिख रही है। किससे लिख रही है? पेंसिल से। जिस साधन द्वारा या जिसकी सहायता से कार्य पूरा होता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति से के द्वारा है। इसी प्रकार संप्रदान कारक। माँ बेटी के लिए कंप्यूटर लाई। किसके लिए लाई? बेटी के लिए। नर्स रोगी को दवा पिलाती है। किसको दवा पिलाती है? रोगी को। जिसके लिए क्रिया की जाती है वह संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान कारक की विभक्ति को तथा के लिए है। इसी श्रृंखला में अपादान कारक समझते हैं। दिए गए चित्र को देखो। छत से पानी टपकता है। किससे पानी टपकता है? छत से। हिमालय से गंगा निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से। जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक की विभक्ति से है। संबंध कारक। अभिनव की पुस्तक मिल गई। किसकी पुस्तक मिल गई? अभिनव की। संभव का भाई नटखट है। किसका भाई नटखट है? संभव का। जब शब्द का संबंध दूसरे शब्द से बताया जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, रा, रे, री है। आओ अब समझे अधिकरण कारक। मेले में बहुत भीड़ है। कहाँ भीड़ है? मेले में। मेज पर पुस्तक रखी है। किस पर पुस्तक रखी है? मेज पर। जिस शब्द से क्रिया के होने के स्थान या आधार का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकारण कारक की विभक्ति में तथा पर आता है। संबोधन कारक। संबोधन कारक को समझो कि जैसे इस चित्र में आप देखते हैं और कोई किसी को बुलाता है, पुकारता है, अरे मोहन मेरी बात तो सुनो। या कहें हे भगवान ये क्या हो गया। तो यहाँ पर अरे मोहन और हे भगवान ये किसी को पुकारने या संबोधित करने के लिए कहा गया है। और ये जो शब्द इस तरह प्रयोग किए जाते हैं किसी को पुकारने के लिए उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक की विभक्ति हे अरे है। तो इस प्रकार आज हमने सीखे कारक।